Hello guys, very welcome to my channel. So as you all guys knows, exams are nearby, है ना? So what is the strategy to now from here? So first of all, you all guys make a habit of in this last all days, है ना? Reading. Make habit of reading. That will help you in exam. है ना? Reading will give you more idea. So what you have to read, right? You have to read NCERT book. Solve NCERT text examples, in-text questions, solved examples, exercise problems in maths, physics, chemistry, any subject you're doing. I'm not saying only for this physics, chemistry, maths. I'm saying for all the subjects. फर्स्ट एग्जाम तो बोर्ड का मेन पेपर इंग्लिश से स्टार्ट है, राइट? सो इंग्लिश में अभी आज 16th है, राइट? तो बैठ के जितना से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, उस पर वर्क करो. पढ़ोगे तो लिखोगे, तो ये दो चीज आना चाहिए. अब आई एम सेइंग टू रीड, इट विल नॉट ओनली हेल्प इन इंग्लिश, इट विल हेल्प यू इन अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. वाई? केमिस्ट्री और फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल एंड बायो, कीप साइड मैथमेटिक्स, राइट? सो in these all three subjects, theory section also it will be there, and nowadays they're not asking directly theory question. From that they're asking some concepts, right? So if you'll read, then you'll get to know that this is the concept, then you'll write in exam. So that's why please make a habit of reading NCERT book as much as possible. This will help you in the coming board exam. I'm telling, this is 100% it will work. मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ, जो बच्चों को अभी लग रहा है कि उनको 70% आएगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर बुक पढ़ना शुरू कर दी एनसीईआरटी का अभी से भी, 90 प्लस में चले जाओगे. 70 में तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, 90 प्लस में आ जाओगे. ठीक है? तो ये चीज रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोई भी सब्जेक्ट करो, रीड करो और उसके बाद उसको लिखो 4 बार 5 बार, देखो कि उसमें कहाँ पे एरर आ रहा है. नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगा. ठीक है? क्योंकि अभी से नहीं क्योंकि लिखने का बहुत प्रैक्टिस जिसको होगा वही अच्छा कर सकता है. ठीक है? ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं? 20 आते हैं, राइट? 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं. तो 20 ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में थ्योरी, मान लो थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैन्युअल मार्केट. कभी कभी बायो में जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, केमिस्ट्री में ही आ गया यूजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो एक पैराग्राफ होता है, कोई चैप्टर पढ़ो, उसका यूजेस क्या होता है. तो गाइज प्लीज मेक हैबिट ऑफ रीडिंग बुक. एनसीईआरटी खासकर केमिस्ट्री के जो रीडिंग वो यूजेस वाले पार्ट है, उससे जरूर पता चला केस स्टडी वहां से आ गया, पढ़ के गए पूरा फॉर्मूला, तो वो वर्क नहीं होगा. वहां पर सिर बैठ के क्या करोगे? नथिंग. सो प्लीज, ठीक है, आप लोग बात समझ गए हो. इस चीज पे वर्क करो और जितना ज्यादा से ज्यादा इस पे ये कर सकते हो, यू वर्क ऑन दिस एंड रीड, और कुछ नहीं, एंड राइट. इसके अलावा कुछ नहीं. कोई भी डाउट्स हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर दैट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो, ये याद करोगे मैं जो बात बोल रहा हूँ. उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, नथिंग. सो इसी बात के साथ मैं चलता हूँ. आई जस्ट केम हियर टू लेट यू नो कि अभी लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ना चाहिए. बहुत लोगों का क्वेश्चन था ये. तो दिस इज द वे टू मूव फर्दर फ्रॉम हियर. वो बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, ऐसा कुछ भी नहीं. कोई क्या कह रहा है, वो बुक पढ़ ले, उनका बेटा को पिछले साल ऐसा हुआ था. अरे तुम देखो कि तुम कहाँ स्टेबल हो, इस पे वर्क करो. मैं जो बोल रहा हूँ, एक बुक पढ़ना है, लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है. सो लिमिटेड रिसोर्स रहेगा, हमें पता है ना कि यही पढ़ना है. बाद में मान लो कुछ होगा तो ऐसा तो नहीं ना कि कभी ये रहेगा, अरे यार काश ये कर लेता, वो कर लेता. लेस टाइम में तुम सोचोगे कि 5 बुक पढ़ लो, ऐसा पॉसिबल है? एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक जो आता है उसी को पढ़ लो ना यार, अच्छे से. दैट्स इट, नथिंग. सो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक यू ऑल गाइस, है ना? बोर्ड एग्जाम व्हाट यू से स्टार्ट हो चुका है, बट मेन पेपर विल स्टार्ट फ्रॉम 21st एंड 22nd ऑफ February. सो यू प्लीज गाइस डोंट, है ना, गिव अप. कंटिन्यूटी मेंटेन रखें और एंजॉय करें लाइफ में. सो मैं चलता हूँ इसी बात के साथ. बाय बाय एंड इफ यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट and forward it, and what you like please mention in the comment section. Bye.